चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अब ये समझ में आ गया है, सामने आ गया है कि खेला किसने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के पूरे वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद तीनों जजों की पीठ ने तय किया कि इसमें सबसे बड़े खिलाड़ी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह हैं। कोर्ट ने उन 8 अवैध मतों को वैध घोषित किया और इस घोषित करने के साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार विजयी घोषित कर दिए गए, साथ ही वो चंडीगढ़ के मेयर हो गए। इस पूरे मामले में बातचीत यहां से शुरू होती है। चुनाव के दिन अनिल मसीह ने खेला कैसे किया। आम आदमी पार्टी के 20 पार्षदों ने वोट किया, जिसमें से 8 बैलेट पेपर अनिल मसीह ने अवैध घोषित कर दिए और उनको रद्द कर दिया। उनका यह कहना था कि इन बैलेट पेपर को डिफेस किया गया। डिफेस का मतलब उसे बिगाड़ा गया है, खराब किया गया है, उस पर अलग अलग तरह के निशान लगाए गए हैं। सबसे बड़ा खेला इस खेले में खेला यह हुआ कि उसकी वीडियो थी और वीडियो की एक क्लिप। सबसे पहले तो हाईकोर्ट के सामने मामला गया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा गया कि इसमें कुछ खेल हुआ है और जो नतीजे दिए गए हैं उसे लेकर वो असंतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कोर्ट इसमें दखल दे और दखल देकर तब तक जब तक कोर्ट इसमें निर्णय ना कर दे तब तक रिजल्ट को रोक दिया जाए, रिजल्ट को सस्पेंस में रखा जाए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पीठ ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और 3 हफ्ते बाद की तारीख लगाई। उन्होंने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, फिलहाल हम इसे रद्द नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन जब वीडियो देखा तो वीडियो देखते ही कोर्ट की त्योरियां चढ़ गईं। कोर्ट ने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का मजाक है और ये लोकतंत्र की हत्या जैसी है। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला हो, उस पर वार किया जाए, उसका गला घोंटा जाए, तो अदालत चुपचाप नहीं बैठी रह सकती, अदालत आंखें बंद करके नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस ने अगले दिन की तारीख लगाई और चंडीगढ़ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वो सारे चुनाव से संबंधित जितने बैलेट पेपर हैं, जितने दस्तावेज हैं, जितने रिकॉर्डिंग है, जितने सबूत हैं, वो सारे सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए जाए। वहां से अरुण नागपाल ये सारी चीजें लेकर आए। आज जब 2:30 बजे करीब सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने पहले तो लोगों से बातचीत की, यानी याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि हम चीजों को स्पष्ट रूप से देखें और इसके लिए जरूरी है कि हम पूरा वीडियो देखें। 15-20 मिनट का वो वीडियो था, वो वीडियो देखा गया। देखने के बाद कोर्ट का शक यकीन में बदल गया कि अनिल मसीह ने ही ये पूरा खेला किया है। और इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जिससे उस दिन चुनाव में मेयर विजयी घोषित किया गया था बीजेपी के उम्मीदवार, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। पहले कोर्ट का विचार ये था कि इसमें हम फिर से काउंटिंग करा सकते हैं इन वोटों को शामिल करके। फिर वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने तय कर लिया कि फिर से न काउंटिंग कराने की जरूरत है, न फिर से चुनाव कराने की जरूरत है। इन वोटों को वैध घोषित कर देने से रिजल्ट बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाता है। और रिजल्ट स्पष्ट होते ही ये सारी चीजें सामने आ गई कि मेयर के चुनाव में जीत किसकी हुई है। अब इसमें एक और चीज हम आपको बता दें कि ये अनिल मसीह कौन है। सबको जानने की इच्छा होगी, आप लोगों को भी जानने की इच्छा है। ऐसी स्थिति कहीं भी हो सकती है। जैसे लोग ये कहते हैं कि आप सतर्कतापूर्वक सफर करें, कोई भी टिफिन खिलौना जैसी चीज बम हो सकती है, उसकी सूचना अवश्य दें। तो आपकी भी निगाहें सही हों तो हम आपको ये बताएं कि अनिल मसीह कौन है। अनिल मसीह कुछ साल पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और उनको ये उम्मीद थी, बीजेपी ने उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का, स्थानीय अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष भी बनाया था और अनिल मसीह को ये उम्मीद थी कि निगम चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा। टिकट मिला नहीं। बीजेपी ने उन्हें नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करने के बाद आमतौर से होता यह है कि जैसे दिल्ली जैसी जगह में विधानसभा में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वो सत्तारूढ़ पार्टी 5 नाम भेजती है नगर निगम के इलेक्शन ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति के लिए। उन 5 में से उपराज्यपाल का ये विशेषाधिकार है, वो किसी एक को रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। उसके लिए बाकायदा उन्हें शपथ दिलाई जाती है, एमसीडी के कमिश्नर दिलाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में चूंकि विधानसभा नहीं है, लिहाजा ये काम वहां के एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में होता है। एडमिनिस्ट्रेटर जिसे चाहें उसे बना सकते हैं। इसमें आमतौर से देखा जाता है या तो कोई सरकारी अधिकारी हो जो निष्पक्षता से चुनाव करा सके, जिन्हें चुनाव के बारे में पूरी जानकारी हो, या फिर कोई वरिष्ठ पार्षद हो, वरिष्ठतम पार्षद 5 बार, 6 बार, 4 बार का,
तो उन्हें भी वरिष्ठतम पार्षद को भी ऐसा मौका दिया जाता है। जैसे दिल्ली नगर निगम में आपको याद होगा कि सत्या शर्मा को यह मौका दिया गया था, वो वरिष्ठ पार्षद है। कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें शपथ दिलाते हैं कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के चुनाव संपन्न कराएगा, लेकिन अनिल मसीह ने इस शपथ का भी उल्लंघन किया है। और इसके साथ ही नॉमिनेटेड मेंबर हैं, माना जाता है कि नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी पार्टी से उसका जुड़ाव नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है। लेकिन अनिल मसीह ने इनकी गर्भनाल जहां से जुड़ी थी वहां का कर्ज चुकाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि इसमें रक्षा में हत्या हो गई और वो अब उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और पार्टी देखते हैं उसमें बीजेपी जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया था, क्या वो इस बलिदान का कुछ भरपाई करने वाली है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में ये तो तय हो गया कि अनिल मसीह ने जो खेला किया था वो खेला खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जिस तरह से पार्षदों ने वोट किए थे उन वोट को बिना रद्द किए रिजल्ट में शामिल किया जाए, मतगणना में शामिल किया जाए। क्योंकि कोर्ट ने खुद भी देखा और अनिल मसीह तक वो सारे कागज भी भेजे, सारे बैलेट पेपर। उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे डिफेस किया है, आप ये बताओ कि इसमें डिफेस कहां किया है, कहां खराबी है, और आपने इस पे क्रॉस लगाने का अधिकार आपको किसने दिया। कोर्ट ने माना कि अनिल मसीह ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्होंने अदालत से झूठ बोला कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और वो डिफेस किए गए थे। जब वो बैलेट पेपर सामने आए तो उससे पता चल गया कि वो उस पर ना कुछ लिखा था, ना उसने टुड़े मुड़े थे, ना उसमें किसी तरह का कोई नुकसान था, कुछ बिगाड़ भी नहीं था। तो ऐसे में कोर्ट ने उनको कोर्ट को बरगलाने का, गुमराह करने का अपराधी भी माना है और कोर्ट के आदेश की अवमानना का अपराधी भी माना है, आरोपी भी माना है। लिहाजा अब कोर्ट ने उनको ये नोटिस दिया है कि क्यों ना आपके खिलाफ इन तमाम अभियोग में आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। आप 3 हफ्ते में जवाब दें। अब 3 हफ्ते में वो जवाब देंगे। जवाब देने के बाद कोर्ट देखेगा, तय करेगा कि आखिर उनके बयान में जो जवाब है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मनगढ़ंत बातें हैं।